हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि यदि ट्रायंगल ABC के एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु P प्रतिच्छेदित करते हैं, यदि एंगल BPC इक्वल टू 128 डिग्री है तो मान ज्ञात करिए, एंगल A का मान। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम आपका क्या दिया गया है, A, B और C। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एंगल B तथा एंगल C का एक समद्विभाजक है जो P बिंदु पर मिलता है। कौन से बिंदु पर मिलते हैं, तो P बिंदु पे मिलते हैं। तो इसका समद्विभाजक एंगल B और एंगल C, ये जो पॉइंट है जहां दोनों मिल रही है वो उसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है P नाम दिया गया है। तो और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एंगल BPC यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या दिया गया है, तो 128 डिग्री दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंगल A यानी कि ये इसका मान क्या होगा। एंगल BPC ये दिया गया है हमारा, BPC इक्वल टू क्या है, 128 डिग्री। तो फिगर हम लोग बना लिए कि क्या क्या दिया गया है। ABC है, ABC को दो आपको कौन से B और C जो है वो उसका समद्विभाजक है जो P बिंदु पे मिल रहा है। और एंगल BPC, जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग नोट करते हैं। एंगल BPC, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ठीक है। जब ये अंदर का पूछेगा, ठीक है, जब ये अंदर का पूछेगा तो इसका फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या लिखा हुआ था, एंगल BPC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। इस BPC का वैल्यू देखिए दिया गया है क्वेश्चन में। BPC इक्वल टू क्या है, 128 डिग्री। तो हम लोग लिख देंगे BPC की जगह पे क्या हो जाएगा, 128 इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल A/2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 128 माइनस 90 डिग्री। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 12 में से 3 जाएगा 3, यानी क्या आ रहा है, एंगल A/2 इक्वल टू 38 डिग्री। अभी एंगल A का मान हमसे पूछ रहा था, तो एंगल A का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 38 कर देंगे तो 76 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। जब वही अगर बाहर का पूछता, यानी कि ये जो अंदर की लाइन है, अंदर की लाइन के जगह पे ये बाहर का आपका लाइन दिया हुआ रहता और ये पूछता, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि अंदर बिंदु P पे, और अगर बाहर पे करता है तो क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ये प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी बेस पे देखेंगे। तो आंसर में हमारा क्या आया था, तो आंसर आया था 76 डिग्री। 76 डिग्री ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट है कि PQR की भुजाएं, क्या दिया है, एंगल PQR। तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब क्या करें कि PQ और PR के क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाते हैं। किसको, तो PQ और PR को। तो PQ को बढ़ाएं, ये आपका क्या हो गया S, और ये PR है, इसको बढ़ा के क्या किए, तो ये है T तक बढ़ाया जाता है। यानी पहले हम लोग ट्रायंगल PQR बनाए, फिर PQ को S तक बढ़ाएं और PR को हम लोग कहाँ तक बढ़ाएं, तो T तक बढ़ाएं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि SQR यानी कि ये SQR इसका एक समद्विभाजक और TRQ आपका कौन सा हो गया, तो इस जगह देखते हैं हम लोग TRQ, ये दोनों का, यानी कि देखिए फिगर ऐसा बन रहा है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, बढ़ाएं ऐसे, इसको भी बढ़ाएं और इसको भी बढ़ाएं। अब ये ऐसे लाइन बन रहा है और ये ऐसे लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो बिंदु पे मिल रही है उसका नाम क्या दिया गया है, U बिंदु पर बना गया है। इस क्वेश्चन का देख लिए हम लोग, PQR एक ट्रायंगल है जिसे किस पे, तो PQ को S तक बढ़ाए हैं यहाँ, और
पी आर जो है पी आर को टी तक बढ़ाए हैं। अब इसका सम द्विभाजक जो है वो यू बिंदु पर मिल रहा है, जिसका वैल्यू आपका क्या दिया गया है, क्यू यू आर, यानी कि इसका वैल्यू दिया गया है 69। तो हमसे एंगल पी का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे बना है हमारा डायग्राम। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो बिंदु है वो अंतः विभाजित कर रही थी, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, बाहरी तरफ से विभाजित करके यू बिंदु पर मिल रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो सेम हम लोग पैटर्न लगाते हैं, बस क्या होता है 90 माइनस एंगल बाई 2। तो हमसे इसका मान पूछ रहा है, एंगल पी का मान क्या है, तो लिख देंगे एंगल क्यू यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल पी बाई 2। अब इसका वैल्यू कितना दिया गया है 69 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल पी बाई 2। ठीक है, अभी ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 21 बचेगा इक्वल टू एंगल पी बाई 2। इसलिए एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को 2 से तो 42। इसका करेक्ट आंसर 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो इसे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन का देखते हैं। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो कितना है 100 है। ठीक है, विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, कह रहा है 10% हानि पर बेचा, यानी 100 रुपया में खरीदा तो 10% हानि कितना हो जाएगा 90% इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब नया कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी कि नया जो क्रय मूल्य हम लोग यहाँ लिखते हैं, नया क्रय मूल्य जो है 20% कम में खरीदता है, यानी कि अभी 100 में खरीद रहा है तो कितना में खरीदता है ये, तो 80 कह रहा है कि 80 में खरीदता, और इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। लाभ हमेशा किस पे होता है, तो आपका क्रय मूल्य पे। तो ये 80 नया क्रय मूल्य है, नया वाला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक 40% लाभ इसको होता। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं पहले। 80 का 140%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। नया हमारा कितना आ गया, तो 8 गुने 4 करेंगे 32 का 2 हासिल बचा 3, 8 एकम 8 और 3 11, 112 रुपया। तो अभी जो है वो विक्रय मूल्य हमारा 90 था और ये नया वाला जो है वो कितना आया 112। इसी का वैल्यू आपका क्या दिया गया है 55 रुपया अधिक पर बेचता है, यानी कि पहले 100 में बेचा, 100 में खरीदा, फिर 80 में इसको क्या किया खरीदा। अब 90 में इसको जब ये किया, अब कह रहा है कि अगर इतना में करता तो 55 रुपया अधिक में अगर बेचता तो किस पे बेचेगा, विक्रय मूल्य पे बेचेगा। तो अभी 90 था नया वाला ये विक्रय मूल्य और ये 112 है, तो ये कितना ज़्यादा हो गया, तो इससे माइनस करेंगे तो 32 है। इसी 32 का वैल्यू क्या दिया गया आपका 55 दिया गया। इस 32 का वैल्यू क्या है 55 दिया गया है। तो हम लोग इसे निकालते हैं, 32 नहीं 22 हो जाएगा। इस 22 का वैल्यू जब हम लोग 90 में से माइनस करेंगे तो क्या 112 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा। इसी 22 का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 55। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 22% का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना है 55 है। तो एक का अगर हम लोग निकालते हैं तो एक का क्या हो जाएगा 55/22 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्रय मूल्य को क्या माने हैं 100, ये एक का है लेकिन हम लोग क्रय मूल्य माने हैं 100 का। तो 100 पे जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 55/22 गुने 100। अब ये क्या 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 बचे 55, 2 से कितने बार में कटेगा 50 बार में। तो 50 गुने 5 क्या आया 250, 250 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई है। यानी कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम को Al लिख लेते हैं, एल्युमिनियम 3x है और निकेल आपका यानी कि Ni जो है वो क्या दिया गया 4x दिया गया है। इसे बनाने के लिए 36 kg एल्युमिनियम में कितना kg निकेल को पिघलाना होगा। यानी कि ये किसका वैल्यू दिया गया है, एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम क्या है 3x है, यानी कि 3x इक्वल टू क्या दिया गया है 36 दिया गया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36/3 हो जाएगा, यानी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है,
12 आ गया हमारा किसका वैल्यू, तो जो हम लोग अनुपात को माने थे x। अब निकेल का पूछ रहा है, तो निकेल का क्या है 4x है, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 48। 48 इसका आंसर हो जाएगा। 48 वही अगर निकेल का एल्युमिनियम का पूछता तो 3 × 12 हो जाता, 36 हो जाता। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान आपको निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, अगर 3 का पावर -5 है तो इसका मतलब होता है कि 1/3 इंटू ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4/5 इंटू, इसे भी क्या लिख सकते हैं 1/5 अब इंटू में है तो सारे को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 4 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 12, 12 × 5 60, 60 का पावर 5। ये ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते थे 60 × 60⁻⁻5, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में हमारा 1/ में दिया गया आंसर, तो 1/60⁵ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।